गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लासेस में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे मांग के सिद्धांत के टॉपिक्स में। ठीक है, मांग के सिद्धांत का जो चैप्टर है उसमें हम आगे कवर करेंगे। हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मांग के नियम वगैरह और मांग का ऋणात्मक प्रभाव क्यों पड़ता है ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिया है। आप लोग एक बार अगर आप चाहते हैं वो टॉपिक्स लेना तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे चैनल पे जाके आप वहाँ से टॉपिक ले सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। चलिए ठीक है, हम आगे करना स्टार्ट करते हैं। मांग के सिद्धांत में जो आज हम लोग करेंगे वो हम करेंगे मांग के नियम के अपवाद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मांग के नियम के अपवाद। ठीक है, इसमें देखो मांग के नियम के अपवाद का मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मांग का नियम काम नहीं करता है। ठीक है, मांग का नियम जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि जब मांग का नियम ऋणात्मक प्रभाव कर देता है ना। मांग का नियम ये बताता है कि जब कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम हो जाएगी। ऐसे हमने हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मांग के नियम के अपवाद का मतलब होता है कि यहाँ कहाँ पे ऐसी कौन सी जगह पे है जहाँ पे मांग का नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो होगा उसे हम कहेंगे प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। ओके, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं क्या होती हैं? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं आप लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रतिष्ठा सूचक से अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जो सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं होती हैं। अब आप बताओ मुझे, सामाजिक प्रतिष्ठा की कौन सी वस्तुएं होती हैं भाई? कौन सी वस्तुएं होती हैं जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं? गोल्ड हो गया, हीरा हो गया, बहुत सारी कारें हो गई, आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रतिष्ठा सूचक होती है। प्रतिष्ठा हमारे बेस को दिखाते हैं कि भाई हम तो इतने अमीर हैं या हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट इतना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती है। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन वस्तुओं की मांग केवल इसलिए की जाती है क्योंकि इनकी कीमतें बहुत अधिक होती हैं। इनकी कीमतें क्या होती हैं? अधिक होती हैं। भाई गोल्ड है, हीरा है, कार है, तो इन सब चीज़ों की कीमतें क्या होती हैं? बहुत अधिक होती हैं। ठीक है, हर कोई इसको एफर्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ ही लोग एफर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया, आप यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं? यदि इनकी कीमतें कम से, मतलब आप इनकी कीमतें बहुत ही अधिक होती हैं। यदि इनकी कीमतें कम हो जाती हैं, आप लिख सकते हैं कम हो जाती हैं
तो आप लिख सकते, सॉरी, इन्हें प्रतिष्ठा ठीक है, सूचक, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं नहीं, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, ठीक है, मैंने गलत काट दिया। वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं नहीं माना जाएगा, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, और यहाँ पे क्या होगा कि उसकी मांग भी कम हो जाएगी। अगर उसकी मांग मतलब उसकी कीमत, तो यहाँ पे उसकी मांग भी क्या हो जाएगी, उसकी मांग भी कम हो जाएगी। यहाँ मांग का नियम, आप लिख सकते हैं इस तरह से, मांग का नियम, यहाँ मांग के नियम की अवहेलना, आप लिख सकते हैं अवहेलना, ठीक है, अवहेलना करती है। क्योंकि भाई एक बात बताओ, हमने तो मांग के नियम में पढ़ा था कि जब वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो हम वस्तु की मांग ज़्यादा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे अगर काम हो रहा है तो हम तो वस्तु ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है, प्रतिष्ठा सूचक का मतलब होता है जो हमारे आर्थिक स्थिति की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, वो सारी वस्तुएं प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं। अब प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में आप लोग बोल सकते हैं सोना हो गया, कार हो गया, हीरे हो गए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, खरीद करते हैं। क्योंकि इनका दाम भी काफ़ी होता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि एक टाइम बाद आप इसको ख़रीद लेते हैं। ये आप लोगों का क्या होता है, शौक़ होता है खरीदने का। जिसको पसंद होता है वो ख़रीदता है, जिसको नहीं पसंद होता वो नहीं खरीदता। अब इस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो लोग इसको और लेते हैं, ताकि एक टाइम बाद जब इसको बेचें या इन्वेस्ट करें कहीं पे तो उनको उसका प्रॉफिट हो, ठीक है। तो यही हमारी क्या होती हैं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। अगर समझ में आ गया हो ये टॉपिक आपको, आगे दूसरा टॉपिक इसी में, सॉरी दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें होगा, हम लिख सकते हैं ग्रिफिन वस्तुएं, ठीक है। ग्रिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? अब ग्रिफिन वस्तुएं कौन सी होती है भाई? ग्रिफिन वस्तुओं का दूसरा नाम हम इसे बोल सकते हैं विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास भी बोलते हैं। देखो ये क्या होती हैं, आप इसमें लिख सकते हैं ग्रिफिन वस्तुओं से अभिप्राय, ठीक है, ग्रिफिन वस्तुएं से अभिप्राय, ठीक है, से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो उच्च दर्जे की निम्न कोटि वस्तुएं, उच्च दर्जे की क्या होती हैं, निम्न कोटि वस्तुएं, उच्च दर्जे की निम्न कोटि वस्तुएं होती हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे उच्च दर्जे की निम्न कोटि वस्तुएं होती हैं, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि ये भाई उच्च कोटि की निम्न कोटि क्या होता है, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे वस्तुएं होती हैं जो बहुत, आप ऐसे लिख सकते हैं, जो बहुत ही उच्च ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक
प्रभाव आय प्रभाव को दर्शाती हैं। कौन सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उच्च कोटि की जो बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी मतलब उच्च कोटि की वस्तुएं होती हैं, उच्च दर्जे की निम्न कोटि वस्तुएं होती हैं, कौन सी होती हैं? आप मुझे क्या बता सकते हैं? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है कि जैसे तुम्हारी उच्च कोटि की वस्तुएं कौन सी होती है? आटा। उसी की जगह पे अगर आप दूसरा यूज़ करोगे तो मक्के का आटा। निम्न कोटि वस्तु होती है, वो मोटे अनाज होते हैं, ठीक है। अब ग्रिफिन वस्तुओं में बोला गया है कि वहाँ पे हम निम्न कोटि उच्च दर्जे की निम्न कोटि वस्तुओं का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है? प्रभाव भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आप यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि जब ऐसी वस्तुएं, आप लिख सकते हैं जब ऐसी वस्तुओं की कीमत गिरती है तो अन्य वस्तुओं की तुलना आप लिख सकते हो अन्य वस्तुओं की तुलना में इन वस्तुओं की कीमत सस्ती होने पर भी इन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसे हम लिख सकते हैं, इसको दूसरा नाम विरोधाभास भी कहते हैं। अगर आपको लिखना है तो विरोधाभास के नाम से भी जानते हैं। देखो ग्रिफिन वस्तुएं कौन सी होती है? देखो इसमें ग्रिफिन वस्तुएं वो वस्तु होती है जैसे एक तो तुम्हारा आटा हो गया और तुम्हारा एक मक्का का आटा हो गया, ठीक है, मक्के का आटा। अब जब उपभोक्ता की आय ज़्यादा होती है तो वो क्या करेगा? आटा खरीद के खाएगा। जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है, उसकी कोई भी अर्निंग नहीं हो रही है, तो वो निम्न से निम्न कोटि की वस्तुओं की खरीद करने की सोचेगा। वो सोचेगा कितनी से ज़्यादा मैं बचत कर सकूँ, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रिफिन वस्तुएं कहते हैं। क्लियर है इतना? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को ना आया तो प्लीज़ आप मेरे से एक बार ज़रूर पूछ लें। नेक्स्ट हमारा इसी में आप लिख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक विवेक रहित मूल्यांकन, ठीक है। विवेक रहित मूल्यांकन, इसमें क्या बोला गया है? आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि जैसे विवेक का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई भी चीज़ जानने वाली ना हो, विवेक रहित मतलब कहते हैं ना भाई कोई दिमाग ही नहीं है इसके अंदर, है ना। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा। तो विवेक रहित मतलब उस वस्तु की कोई कीमत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोला गया है, आप इसमें कैसे लिख सकते हैं? विवेक रहित मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? आप लोगों को प्रतिष्ठा सूचक में कोई डाउट नहीं होगा जहाँ तक है, क्योंकि ये इजी है, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो मैं आपको बताऊं। प्रतिष्ठा किसी ऊंची चीज़ों से रिलेटेड है जो कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें उच्च होती है, और आपने उसमें बता दिया, ठीक है। ग्रिफिन वस्तुएँ होती हैं, तो इसमें क्या बोला गया है? विवेक रहित मूल्यांकन। इसमें देखो कैसे हम
इसको डिफाइन कर सकते हैं। विवेक रहित मूल्यांकन अभी मैंने बताया ना, जिसमें कोई सेंस ही ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, आप इसमें नॉर्मल आप याद करके रख सकते हैं। आप लिख सकते हैं मांग का नियम, मांग का नियम उस समय विफल होता है जब उपभोक्ता वस्तुओं या वस्तुएं की कीमत के द्वारा उसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं। उसकी गुणवत्ता की क्या करते हैं, जांच करते हैं कि वो कैसी वस्तु है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, ठीक है। हम उसकी क्या करते हैं, गुणवत्ता की जांच करते हैं। ओके, आप ऐसे में लिख सकते हैं, जैसे बाजार में आप बाजार में जैविक उत्पादकों तथा गैर जैविक उत्पादकों की कीमत में अधिक अंतर होने के कारण, आप लिख सकते हैं कीमत में अधिक अंतर होने के कारण होता है। देखो, जैविक और तुम्हारा जैविक और गैर जैविक कौन सी होती हैं, जैसे कि जिन वस्तुओं की, जैसे आपने जिन वस्तुओं को आप खा रहे हो या यूज़ कर रहे हो और आपके यूज़फुल है, सामान्य है, तो वो जैविक है। गैर जैविक जो कि आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो, बस यूज़लेस है, फिर भी आप उसकी क्या कर रहे हैं, खरीद कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी कीमत क्या हो, अधिक हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, विवेक रहित मूल्यांकन। आगे हम लिखते हैं इसी के आगे, सॉरी आप लिख लेना इसको, आप लोग इसको लिख लेंगे ना, दिख रहा है आप लोगों को। अगर कुछ राइटिंग में कोई डाउट हो आप लोगों को, तो समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला था मैंने यहाँ पे, कारण होता है, आप लिख सकते हैं फिर इसी के आगे कि धनी वर्ग जैविक उत्पादों को बहुत ही उच्च गुणवत्ता का मानते हैं, जिससे इनकी मांग में वृद्धि होगी, ठीक है, वृद्धि होगी। आप इस तरह से लिख सकते हैं, भले ही वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, भले ही आप लिख सकते हैं, भले ही वह कितनी भी
कीमती क्यों ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया मैंने कि भाई चाहे जितनी वो कीमती हो, अगर उपभोक्ता को लगता है कि उस वस्तु का चयन करना है तो वो उस वस्तु के चयन के लिए कितने भी पैसे देने को तैयार होता है। ठीक है, क्लियर है ये। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें और कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे टॉपिक पे चलते हैं। आगे में देखो यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे मांग का संचलन। ठीक है, मांग का संचलन क्या होता है, नाम से क्या साउंड हो रहा है, संचलन मीन्स, संचलन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट्स। ठीक है, कैसे मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लो, मांग वक्र पर संचलन। ठीक है, अब मांग वक्र पर संचलन कितने टाइप्स पे होते हैं भाई, 2 टाइप्स के होते हैं। मांग वक्र जो ये संचलन करेंगे ये कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, एक तो मांग का विस्तार करेगा, मांग का विस्तार, और दूसरा क्या होगा हमारा, मांग का संकुचन होगा, मांग का संकुचन। ठीक है, संचलन कर रहा है, मांग वक्र पर संचलन करेगा, या तो विस्तार करेगा या इसका संकुचन करेगा। विस्तार का मतलब होता है फैलाव, संकुचन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। ठीक है, तो आप इस बात पे ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे मैं डिफरेंस टाइप में बता दूँ या फिर आप लोगों को एक साथ बता दूँ, जैसे भी। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं कैसे, यहाँ पे मैं मांग का विस्तार बढ़ा रही हूँ और यहाँ पे हम संकुचन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मांग का विस्तार क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, मांग का विस्तार, मांग का विस्तार से अभिप्राय मतलब मांग के विस्तार से अभिप्राय। ठीक है, मांग का विस्तार से अभिप्राय जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं, मांग का विस्तार कहते हैं। ठीक है, मांग का विस्तार बहुत इजी है, ये डेफिनेशन तो बहुत ही इजी है। ठीक है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। ठीक है ना, बहुत इजी है। जब किसी वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मांग में वृद्धि होने के कारण क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना, गुड। सेकंड में हम बात करते हैं, इसका सेकंड क्या होगा, आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि मांग का संकुचन से अभिप्राय जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी, कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी
कमी होती है जिसे मांग संकुचन कहते हैं। देखो ये भी डेफिनेशन मैंने नॉर्मली बनाया है, ठीक है। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, कीमत में वृद्धि आप लिख लेना होती है, तो मांग में कमी होती है। तो मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, मांग का संकुचन होगा। क्लियर है? संकुचन का मतलब होगा सिकुड़ना। ओके, आगे करते हैं इसी के। अब देखो, अगर आपको डिफरेंस आ जाता है या आपको कुछ भी किसी भी तरह का आ जाता है, तो आप ना, अगर डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन दे देना, और अगर डिफरेंस पूछता है तो देखो इसका डायग्राम हम बना देते हैं। डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और दोनों में आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम इसका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लो इसके डेटा को, 1 2 3 4 5, यहाँ पे y आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 से 1 पे आना है, ठीक है। और क्या होगा, 1 से 5 पे जाना है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैं इसमें थोड़ा सा लाइन खींच देती हूँ। सॉरी, मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, आप प्लीज़ सही से बनाना, ठीक है ना। ये देखो, ये ठीक है, डी बना लो इसे। ओके, तो समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे हमने मांग के विस्तार की बात की है, तो मांग का विस्तार क्या होगा, जब कीमत में कमी होगी। ये देखो कीमत में कमी हो रही है, 1 रुपये है, तो हम वस्तु की क्या कर रहे हैं, मांग ज़्यादा कर रहे हैं। कितनी मांग कर रहे हैं, 5। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, विस्तार। तो यहाँ पे ये इस तरह से संचलन करेगा, ठीक है। तो आप नीचे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका सेकंड तो ये हो जाएगा, और इसका थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये क्या करेगा, नीचे की ओर क्या करेगा, संचलन करेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं मांग वक्र नीचे की ओर संचलन करेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये इजी लग रहा हो, क्योंकि बहुत इजी है। देखो इसमें कुछ नहीं है, हमें डेटा लिया, हमने एक्स एक्सिस पे लिया, एक्स और वाई ले लिया। अब देखो यहाँ पे हमने कहा था कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा करेंगे, तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब ये संचलन किस साइड हो रहा है, नीचे की साइड हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा विस्तार हो रहा है तो नीचे की साइड हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मांग का विस्तार। चाहे आप इसको डेफिनेशन दे दो, चाहे आप डायग्राम के साथ कर दो, चाहे डिफरेंस कर दो, दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। ऐसी दूसरा आपका संकुचन का क्या होगा, संकुचन का इसी के अपोजिट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, x, और यहाँ पे y, 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऊपर की ओर संचलन करेगा, ठीक है ना। ऊपर की ओर क्यों संचलन करेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारा जो काम हो रहा है वो ऊपर की साइड हो रहा है। हम डायग्राम लाइन खींच देते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये हम डी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर संचलन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ज़्यादा है और कीमत में वृद्धि हुई है, लेकिन क्वांटिटी क्या हो रही है, कमी हो गई। इसका मतलब ये सिकुड़ गया, ठीक है। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और विस्तार का मतलब होता है फैलाव,
ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। ओके, अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मांग वक्र, ये सेकंड हो गया। देखो 3 नंबर का आता है और 3 नंबर ना आप ऐसे यूं पा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप लोग, आप इसमें लिख सकते हैं कि ये क्या करेगा, ऊपर की ओर मांग वक्र ऊपर की ओर संचलन करेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मांग वक्र ऊपर की ओर संचलन, ऊपर की ओर संचलन करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो मांग वक्र ऊपर की ओर संचलन करेगा, ये डेफिनेशन समझ में आ गई, डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। और ये हमारा, ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है इतना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे में हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा है, हेडिंग डालते हैं मांग में खिसकाव। ठीक है, मांग खिसकाव का मतलब क्या होता है, आगे की ओर खिसकाव या पीछे की ओर खिसकाव। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मांग वक्र खिसकाव। ठीक है, खिसकाव। अब क्लियर है, अब तो दिख रहा होगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये भी 2 तरीके से होते हैं। आप बताओ, आप लोगों को किसी को आइडिया है तो बताओ मुझे, मांग वक्र खिसकाव कितने टाइप्स में होंगे। मांग वक्र, एक तो आपकी मांग में वृद्धि होगी और दूसरी क्या होगी, कमी होगी। क्लियर है, तो मांग वक्र में खिसकाव कैसे होगा, आगे या पीछे की ओर होता है। ठीक है, मांग वक्र में खिसकाव आगे या पीछे की ओर होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं मांग में कमी, मांग में कमी या वृद्धि, आप जो भी लिखना चाहो, वृद्धि, मांग में कमी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मांग में कमी और मांग में वृद्धि। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, मांग में कमी और मांग में वृद्धि की डेफिनेशन दे दो। आपकी डेफिनेशन हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, ऐसे। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए, दिक्कत ना हो। मांग में वृद्धि से अभिप्राय, मांग में वृद्धि से अभिप्राय, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मांग वक्र आप लिख सकते हैं, वृद्धि से अभिप्राय मांग वक्र दाईं ओर मांग वक्र दाईं ओर खिसकाव करेगा, तो क्या होगी, वृद्धि होगी। तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकाव करेगा, जिससे मांग में वृद्धि होगी। आप लिख सकते हैं जिससे मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, मांग में मतलब मांग में वृद्धि से अभिप्राय मांग वक्र दाईं ओर खिसकाव करेगा। दाईं मतलब लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, ये लेफ्ट है एंड ये क्या है, सॉरी ये राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है, तो दाईं ओर खिसकाव करेगा, दायां हाथ इस साइड, तो इस साइड खिसकाव करेगा तो आगे की ओर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, अब इसी में लिख लेते हैं हम, मांग में कमी से अभिप्राय
अभिप्राय मांग वक्र बाईं ओर खिसकाव करेगा, बाईं ओर क्या करेगा, खिसकाव करेगा, जिससे मांग में कमी होगी। ठीक है, तो मांग में कमी होगी और मांग में वृद्धि होगी। अगर दाईं ओर खिसकाव करेगा तो कमी होगी और बाईं ओर खिसकाव करेगा तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो ये। अब इसी के आगे हम कर देते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा आप लोगों को पता है? नहीं, तो हम बना लेते हैं। कैसे होगा, ये है हमारा। अब हम मान लेते हैं कि हमारा प्राइस है यहाँ पे 10 रुपीज़। ठीक है, और हम एक 10 रुपीज़ की लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे हम 10, 20 एंड 30 ओके रख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो हमने कर लिया 20 पे, कोई भी चीज़ 20 पे खरीदी, 10 रुपीज़ में हमने 20 क्वांटिटी खरीदी और दूसरी हमने 10 रुपीज़ में 30 क्वांटिटी खरीदी। ओके, अब देखो डिमांड हमने पहले किसका किया था, 20 का, दूसरा डिमांड हमने किसका किया, 30 का। तो आप D1 से क्या करेंगे, D2 पे जाएंगे। पहले हमने कम किया था तो हमें अच्छा लगा, हमने दूसरी ओर खिसकाव कर लिया, इसका मतलब ये आगे की ओर बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मांग वक्र आगे की ओर खिसकाव करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे, इसका थर्ड पॉइंट, ये तो सेकंड में आपका डायग्राम आ गया, थर्ड में आप लिख सकते हैं मांग वक्र आगे की ओर खिसकाव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब 10 रुपये में, आप यहाँ पे y लिख लो, यहाँ पे x, जब 10 रुपये में हमने जब हमारी 10 रुपये में हमने पहले 20 क्वांटिटी खरीदी थी, अब हम 30 खरीदने लगे, तो D1 से D2 पे हम शिफ्ट हो गए। इसे हम क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि। कितने रुपए की वृद्धि हुई, 10 रुपये। ठीक है, मतलब 10 क्वांटिटी हमारी ज़्यादा बढ़ गई। अब इसी के अपोजिट हम कमी वाला कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा टेढ़ा हो गया डायग्राम, आप प्लीज़ सही से बनाना क्योंकि इसके नंबर लगते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, है ना? क्योंकि अगर आप लोगों को डायग्राम सही नहीं होता है तो टीचर को समझ में नहीं आता, पता है, वो गुस्से में ना पूरी कॉपी काट देता है कई बार तो। अब देखो D1 D2, अब यहाँ पे क्या होगा, कमी हो रही है तो कमी का मतलब D1 यहाँ पे आ जाएगा और D2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, बाईं ओर संचलन कर रहा है। इसका मतलब कि मांग वक्र पीछे की ओर खिसकाव करेगा। आप लिख सकते हैं मांग वक्र पीछे की ओर खिसकाव करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब मतलब 10 ही रुपये है लेकिन हमने क्वांटिटी कम कर दी तो इसमें क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि हमने पीछे की ओर खिसकाव किया तो इसलिए कमी हो गई। ठीक है, आई वाज समझ में। आगे की क्लासेस में आज के लिए इतना ही। आगे की क्लासेस में हम लोग कुछ पढ़ेंगे आगे, मांग में कारण क्या क्या होते हैं वृद्धि और कमी के। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं। इसमें देखो कई बार तुम्हारा बोल देता है मांग में कमी और संकुचन में डिफरेंस बताओ, या मांग में वृद्धि और विस्तार में डिफरेंस बताओ। तो प्लीज़ आप लोग इसको एक बार देख लेना। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। ठीक है, अगर आपको राइटिंग वगैरह कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछ लें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये हेल्पफुल वीडियो है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।